दर्शकों को मेरी नमस्ते। जितने भी दर्शक हमारे को लाइव देख रहे हैं, आज हमारे साथ हैं डॉक्टर जयवीर सिंह जी, जो आयुर्वेद पर काम करते हैं और इस महामारी के इस बुरे वक्त में आज हमारे को कुछ बहुत सारी जानकारियां देने के लिए हमारे पास डॉक्टर जयवीर जी हैं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को भी। डॉक्टर साहब, आज के इस बुरे दौर में बहुत सारे लोग भयभीत हैं जी, बहुत सारे लोग भ्रमित हैं जी, और विभिन्न तरह की भावना में बह के अपने आप को भयभीत मान रहे हैं इस कोरोना टाइम में जी। तो आपने और आप जैसे बहुत सारे लोगों ने सहायता भी की है देश की, अपने ऑक्सीजन के लेवल को ऊपर बढ़ाते हुए बहुत सारे हजारों लोगों को स्वस्थ किया है जी। तो उस विषय में आप हमें कुछ जानकारियां दें, हमारे दर्शकों को हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से स्वस्थ हो चुके हैं और हम आपकी उस सलाह का फायदा उठा सकें। जी देखिए, तो हमें ये समझना पड़ेगा संजीत जी कि ये बीमारी है या नहीं। एक तो है ना, बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ये कुछ नहीं है, ये तो 5G का इफेक्ट है या कोरोना है ही नहीं जी। इस तरह की बातें चल रही हैं। तो अगर 5G का ये इफेक्ट होता तो अकेले भारत में तो 5G अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ। बहुत सारे देश हैं जो इसका ट्रायल कर चुके हैं, जहाँ पे चल रहा है वहाँ क्यों नहीं है जी। दूसरा जो कह रहे हैं कि कोरोना ही नहीं है, ये एक स्कैम है, तो फिर वो भीड़ कौन है जो सड़कों पे है, जो भीख मांग रही है ऑक्सीजन के लिए, प्राणों के लिए, दवाई के लिए, जो रेमडेसिविर इंजेक्शन को 1-1 लाख रुपए में खरीद रही है, वो भीड़ कौन है फिर जी। ये सवाल है ना, बिल्कुल, कि भाई अगर कोरोना है ही नहीं तो वो लोग कौन है जो 1-1 लाख रुपए में रेमडेसिविर खरीद रहे हैं, लगवा रहे हैं, या फिर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बोल रहे हैं नहीं है, जो हॉस्पिटलों में बेड के लिए दौड़ रहे हैं। सिफारिशें मेरे पास दिन में 20 से 30 फोन आए लगभग शुरुआत में कि जी कहीं बेड अरेंज हो जाएगा। दरअसल ये ऑक्सीजन वाली शुरुआत ही ऐसे हुई मेरे पास जी। मेरे पास गुड़गांव से एक फोन आता है कि आपका यहाँ पे कोई हॉस्पिटल में जान पहचान है क्या। मैंने कहा कि क्या हुआ भाई, कि हमारा पेशेंट बहुत है ना अभी बुरी कंडीशन में है और उसे ICU सपोर्ट चाहिए। मैंने कहा क्या हुआ, कि डायबिटिक है। तो पूछा उससे क्या ट्रीटमेंट आप इससे दे रहे हो, तो उन्होंने बताया और मैंने कहा डाइट प्लान क्या है। तो जैसे ही उन्होंने डाइट प्लान बताया मैंने माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा इसे हम रियल जूस दे रहे हैं, इसे हम मसाला ओट्स दे रहे हैं, ट्रॉपिकाना दे रहे हैं, फ्रूटी दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो शुगर पेशेंट है जी, और दूसरा फिर जब कोरोना जब उसके शरीर में पूरा लोड हो चुका वायरस, तब आप उसको एसिडिक फूड दे रहे हो, और वो भी पैकेज्ड सारा का सारा। देखिए, कोई भी बीमारी जब आपके शरीर में आती है तो आपका पाचन तंत्र आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है और आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उससे लड़ता है जी। उसको सपोर्ट टोटल आपके पाचन तंत्र से रहती है जी। बॉडी में जब भी बाहर से कोई अटैक होगा तो उसको हैंडल करने के लिए शरीर अपना एक तो एसिड को बढ़ा देता है जी। एसिडिटी बढ़ जाएगी उस दौरान, पित्त प्रधान हो जाएगा शरीर, और इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी उससे। दूसरा टेम्परेचर रेज करेगा जी। शरीर के पास दो मुख्य ये लक्षण हैं कि शरीर अभी किसी बीमारी से लड़ रहा है। एक, शरीर एसिडिक हो जाएगा, और दूसरा टेम्परेचर रेज हो जाएगा, जिसे बुखार आना कहते हैं जी। ऐसी सूरत में आप उसको विपरीत भोजन दे रहे हैं तो सीधी बात है, लड़ते हुए सिपाही की तलवार छीन ली आपने जी। तो कोई भी पेशेंट है, मैंने उसको बताया भाई तुम्हें ऑक्सीजन के लिए घूमने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका तुम क्या है कि डाइट प्लान सुधारो जी। और फिर जब पूछा तो AC चला रहे थे उसके सामने, ठीक है। ऑक्सीजन घटती कैसे है इसको समझना पड़ेगा हमें जी। कोरोना का जब वायरस अपने शरीर पे हमला करता है, खासकर लंग्स पे इसका इफेक्ट होता है। लंग्स में क्या होता है, म्यूकस भर जाता है। अच्छा जी। जो अपने फेफड़े हैं वो मधुमक्खी के छत्ते जैसे हैं, लगभग एक तुलना कर रहा हूँ, सेम हूबहू वैसे नहीं, लेकिन इतने सारे उसमें है ना छेद हैं जिनसे वो हवा को इनहेल करता है और पूरी बॉडी में पंप करता है ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके। तो उनमें म्यूकस भर जाता है, बलगम जिसे कहते हैं देसी जी। अब जब बलगम भर गया तो हवा जाने के लिए जगह नहीं बची जी, ऑलरेडी म्यूकस भरा हुआ है वहां। बिल्कुल। तो जितनी कम ऑक्सीजन फिर वो ले पा रहा है उतनी शरीर में वो पहुंचा पा रहा है। बिल्कुल। ऐसे में करना क्या था कि उस बलगम को निकालना था। फेफड़ों में जो इन्फ्लेमेशन होगी, जो वो जगह भर गई, एक कोई भी दवाई ऐसी देके उसको फेफड़ों को रिलैक्स करना था ताकि ऑक्सीजन बढ़े। ऐसे में 2 ही काम किए जा सकते थे, स्टेरॉइड और नेबुलाइजर जी। कोरोना के पेशेंट को आप देखिए, कोरोना के पेशेंट को कोरोना का पेशेंट समझ के ट्रीट नहीं करिए, वायरल निमोनिया इसको
निमोनिया आपने बच्चों को देखा है, बचपन में खूब हुआ है, बिल्कुल। तो उस टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी स्टेरॉइड देते हैं और नेबुलाइज करते हैं, वो भाप दी आपने देखी होगी, या मास्क हटा के भाप देते हैं। उससे क्या होगा, टेम्परेरी जो इन्फ्लेमेशन है फेफड़ों में वो कम हो जाएगी। जो जगह मतलब वहां सूजन आके और म्यूकस भर के जो जगह नहीं बची थी, वो म्यूकस थोड़ा सा पतला हो जाएगा और जगह मिल जाएगी सांस लेने को। तो जो ऑक्सीजन का लेवल गिरा हुआ था वो उससे अप आ जाएगा। कोई भी एक स्टेरॉइड देना, स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड को लोग गलत समझते हैं, इसका मतलब गलत निकाल रखा है। इसे बोलते हैं जीवन रक्षक दवा, लाइफ सेविंग ड्रग्स। जी। देखो बॉडी बिल्डिंग के लिए ली, वैसे ली, वो गलत है। स्टेरॉइड में भी फिर प्रकार होते हैं, है ना। लेकिन स्टेरॉइड का मुख्य काम जो था वो था, इसे बोला गया जीवन रक्षक दवा। यानी पेशेंट की जब स्थिति गिर रही हो तो उस गिरती स्थिति को एकदम वहीं पे रोकने का जो काम करे वो स्टेरॉइड होता है। तो कोरोना की वो और बिगड़ती हुई जो स्थिति है उसको एक बार रोक के पेशेंट को स्टेबल कर दे। जी। अब उसका फिर साथ में अल्टरनेटिव उपचार शुरू करो। जो एक होड़ लगा रखी है ना, आयुर्वेदा बेस्ट है, होम्योपैथी बेस्ट है, एलोपैथी बेस्ट है। कोरोना का ना तो आयुर्वेद के पास आज कोई इलाज है, ना एलोपैथी के पास कोई इलाज है, ना होम्योपैथी के पास कोई इलाज है। एक जो क्लियर कट क्योर किसी के पास नहीं। ऐसे में हमें देखना यह है कि पेशेंट की जान कैसे बचानी है, पैथियों में नहीं उलझना। जी डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए मुझे आप, दो चीज आज अटकी हुई है। बहुत सारे लोग तो ये अफवाह फैला रहे हैं कि कोरोना कुछ है ही नहीं। बहुत सारे लोग मर रहे हैं डेली, इतने हजारों लाखों में हमारा आंकड़ा आ रहा है डेली। तो दो चीजों को क्लियर कीजिए आप, कि कोरोना है, इसमें है तो कि नहीं है। आपके से यहाँ 30 किलोमीटर दूर गांव है एक टिटोली, 40 लोग एक हफ्ते में मर गए। तो ऐसा क्या हुआ भाई, आज से पहले उन गांव का पूरा इतिहास होगा, 40 लोग तो नहीं गए होंगे एकदम। एक एक गांव में 13-13, 14-14, 15-15, मेरी कॉलोनी से 5 लोग चले गए। अब उनको कोई तांत्रिक तो मार नहीं रहा होगा, डेफिनेटली बीमारी आई है, महामारी है। उनके जब आप टेस्ट कर रहे हैं, बॉडी RT-PCR कर रहे हैं, या CPR बढ़ा हुआ है जिन लोगों का, या फिर एंटीजन टेस्ट है, पॉजिटिव आ रहे हैं। जी, है कोरोना, इसमें कहाँ शक है। तो इसके लिए हमें भयभीत होने की जरूरत है क्या, किस तरीके का हम वो करें इसका? भयभीत तो आदमी डेंगू से भी मरे थे पीछे जब मच्छर बढ़े थे। एक वायरल अटैक है, चला जाएगा। देखिए मौत सड़क पे लापरवाही पे चलने से होती है। आप सड़क पे अवेयर होके चल रहे हैं, डेफिनेटली खतरा है, गड्ढा आ सकता है, कोई जानवर आ सकता है, पर मैक्सिमम बचता है आदमी। लापरवाही सड़क पर करेंगे तो मौत होगी। तो ये समझिए कि कोरोना का पेशेंट सड़क पे है, अगर वो लापरवाही करेगा तो पक्का मरेगा, नहीं तो बचेगा। कोरोना होने का मतलब मौत नहीं है। इसके लिए आप किस तरह की जागरूकता हमारे? सबसे पहले तो सुपाच्य भोजन करो, जो भोजन आसानी से पच जाए, ताकि आपके जो इम्यून सिस्टम, आपके शरीर को रोग से लड़ना पड़े। आपका शरीर ताकत रोग से लड़ने में खपाए, भोजन को पचाने में नहीं। ताकत सीमित है शरीर के पास, या तो आपके विषम भोजन को पचाने में लगाए वो उसको, उससे लड़े, या फिर उस बीमारी से लड़े। तो सबसे पहला काम ये करना कि भोजन को सम करो, जो इजीली डाइजेस्ट हो। ठीक है, फ्रूट डाइट पे ले आओ, अल्कलाइज भोजन करो। प्याज है, तरबूज है ना, खीरा है, धनिया है, ककड़ी, टमाटर, ठीक है, 50% ये शामिल कर दो। दालें थोड़ी सी रात को मत खाओ, हरी सब्जी पे जोर दो थोड़ा सा, है ना। इस तरह का भोजन किया जाए। फल खाए जा सकते हैं, आम केला छोड़ के। जी, ये डाइट उसको सपोर्ट करेगी उठने में, खाने में। विटामिन C की टेबलेट नहीं लें, क्योंकि वो सीधी बॉडी में एसिड क्रिएट करेंगे। जो आजकल ये गलत ट्रेंड चल रहा है, विटामिन C की टेबलेट दी जा रही है। बचना किन किन चीजों से? हाँ, जो चीज शरीर में तेजाब बनाए। कोरोना में मर कौन लोग रहे हैं? एक, जिनकी बॉडी डिहाइड्रेट है, यानी पानी नहीं जिनके शरीर में। दूसरा, जिनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, और तीसरा, जिनकी बॉडी एसिडिक है, अल्कलाइज नहीं। इन लोगों की मौत हो रही है। तो स्वच्छ पानी पीजिए, सादा भोजन करिए, और साथ में फिर कुछ एसेंशियल ऑयल्स वाली हर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें सुगंधित तेल निकलता है। जैसे अजवाइन है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है, आपका कपूर है। इन चीजों की भाप ली जा सकती है, और इनको उबाल के भी पिया जा सकता है। तेज पत्ता है, ठीक है। इनको जब आप भाप लेंगे तो जो अंदर म्यूकस जमा हुआ है, भाप के जाने से इसे बोला जाता है औषध वाष्प चिकित्सा। भाप जब औषधि की अंदर जाएगी एसेंशियल ऑयल को लेके, तो एसेंशियल ऑयल एंटीवायरल होते हैं नेचुरली,
जी। वो जाके वहां पे इन्फेक्शन को कम करेंगे। गर्म भाप जब अंदर जाएगी तो उसको सूदिंग होगी और म्यूकस बाहर आएगा खांसी के साथ, फेफड़े खाली हो जाएंगे तो सांस लेने के लिए जगह बच जाएगी। जैसे डॉक्टर साहब ऑक्सीजन की कितनी शॉर्टेज और वो महामारी हो रही है, मारामारी हो रही है, हाँ, हाँ। उसके अल्टरनेट में आपकी क्या सलाह रहेगी कि हम जब तक नहीं मिल रही, हम घर पेशेंट है हमारा, तो हम जब क्या आप सबसे पहले एक CPR टेस्ट कराइए जी। CRP टेस्ट कराते ही क्या होगा, CRP टेस्ट अगर आपका 5 से ऊपर 10 से ऊपर चला जाता है, 5 से ऊपर ज्यादा ही मानते हैं लेकिन फिर भी इन्फ्लेमेशन का टेस्ट होता है, अगर 20 तक ये चला जाता है तो समझ लीजिए आप उस टाइम कोरोना के पेशेंट ही समझ के खुद को ट्रीट कीजिए। बुखार अगर 100 से ऊपर आ रहा है तो पैरासीटामोल के साथ कोई भी एक स्टेरॉइड जरूर लें, वो डॉक्सी हो सकता है, मेड्रोल हो सकता है, एबीफाइलिन हो सकता है। 650 मिलीग्राम पैरासीटामोल के साथ 2 समय ये लें और साथ में एक इनहेलर रख लें, ड्यूलिन है, फोराकोट है। जी जी। लगे कि ऑक्सीजन नीचे जा रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो एक इनहेलर ले लें ताकि आपके फेफड़ों में जो उस टाइम इन्फ्लेमेशन हुई है, जो कंजक्शन आई है, वो खुल जाए और सांस ले पाए आप। सांस ढंग से आएगा तो ऑक्सीजन अपने आप मेंटेन हो जाएगी। जी जी। दवाई के रूप में जैसे दवाई के रूप में आयुष का क्वाथ लिया जा सकता है ना जी। होम्योपैथी में दवाइयां हैं, किसी होम्योपैथिस्ट से मिल सकते हैं, आयुर्वेदाचार्य से किसी मिल सकते हैं, या गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है वो ले सकते हैं। पर उसके साथ साथ ये 3 चीजें जरूर करें जो मैंने बताया, भोजन का, दूसरा ये इनहेलर का और नेबुलाइजर का, और तीसरा कि बॉडी को हाइड्रेट रखें। जी। एक मेरी निजी है डॉक्टर साहब, जैसे जो टीका चल रहा है हमारा वैक्सीन के बारे में भी थोड़ा। वैक्सीन देखिए, जो वायरस हर तीसरे दिन अपना रूप बदल रहा है, म्यूटेंट हो रहा है, तो उसकी एक्यूरेट वैक्सीन ना आई है ना कभी आएगी। हाँ, वो हेल्प करती है, वो सबके अपने अपने व्यूज हैं, तो कोई लगवाना चाहे तो लगवा भी सकता है। मैं पर्सनली नहीं लगवाऊंगा क्योंकि वी आर इन ए बायोलॉजिकल वॉरफेयर और ये चलता रहेगा, अभी ये जाने वाला नहीं है कहीं। तो किस की वैक्सीन लगवाएंगे हम, कहाँ से लेंगे वैक्सीन? जी। तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगा कि इस विषय में आप अपनी तरफ से किन किन विषयों पर चल रहे हैं अभी भविष्य? हम काम कर रहे हैं इस पे, अभी देखते हैं कि पोस्ट कोरोना क्या, ये जाने के बाद भी बहुत सारे शरीर पे दुष्प्रभाव छोड़ के जाता है। अच्छा। ऐसे ही नहीं चला जाता। लिवर आपका फैटी हो सकता है, किडनी में प्रॉब्लम हो सकती है, क्लोटिंग हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं बॉडी में जो, तो पोस्ट कोरोना मैनेजमेंट पे भी काम करेंगे अभी, या इससे पहले कि बचा कैसे जाए, इम्यूनिटी बूस्टर इसका, उस पर काम कर रहे हैं, देखेंगे, अभी चल रहा है। और परमेश्वर की कृपा है कि अब तक जहां तक हम चले हैं तो ठीक उसके रिजल्ट आए हैं आयुर्वेद में। आयुर्वेद सक्षम है किसी भी रोग से लड़ने के लिए, परंतु पूर्व आपको पूरे आचरण पे चलना होगा। जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब जी। और मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि जिन लोगों तक ये आपके विचार जाएंगे और हर व्यक्ति को फायदा होगा, तो आप सभी से भी मेरा निवेदन यही रहेगा कि पूरे ध्यान से सुने। डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें, साफ सुथरा भोजन खाएं, दूरियां बनाए रखें और नियमों का पालन करें। मास्क और सैनिटाइजर बिल्कुल यूज करना ही चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मास्क से ऑक्सीजन कम आती है, तो भैया हमारे घरों में औरतें डांठे मेरे आ करती पूरी जिंदगी, उनकी ऑक्सीजन कभी कम नहीं हुई। जी। जब भी हम खेत में काम करते थे, धूल मिट्टी से बचने के लिए लगाया करते कपड़ा, तब ऑक्सीजन कम क्यों नहीं हुई? मजदूरी का कोई भी काम करता है, साफ सफाई का, वो कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कोई ऑक्सीजन कम नहीं होती। यहाँ जिद क्यों पकड़ दी? तो मास्क लगाना चाहिए, डेफिनेटली बचाव करता है। और सैनिटाइजर जो लोग कहते हैं नुकसान कर जाता है, भाई एक बोतल शराब पीने से नुकसान नहीं होता, 2 बूंद अगर हाथ पे गेर के आपने और रगड़ लिया तो उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो मास्क और सैनिटाइजर इस्तेमाल करना ही चाहिए। नमस्कार सभी को। नमस्कार सभी को।